का स्वागत है एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईएमआरएस का फॉर्म यहाँ पर आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसमें आप में से बहुत सारे बच्चों ने ईएमआरएस का जो हॉस्टल वार्डन वाला यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई भी किया होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्शन के बारे में जो आपका 10 नंबर का आने वाला है, लेकिन इसकी तैयारी करने में बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी हाँ, हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। तो क्या आप लोग तैयार हैं वीडियो के लिए? चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, देखो जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है ना, ये सबसे ब्रॉड टॉपिक है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। क्वेश्चंस के टाइप की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और कई बार एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड जैसे कि असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर हम वेटेज की बात करें तो 10% के नियर अराउंड इसकी वेटेज है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सबको बताया लास्ट बार भी मैंने आपकी तैयारी कराई थी जनरल अवेयरनेस, और उस समय आपका पोक्सो वाला भी टीयर 1 में ही पूछा जाता था। तो पोक्सो एंड चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड जो एक्ट्स वगैरह थे उनको मैंने ही कवर कराया था। और आपको पता है कि जो ये अलग अलग आपका 10 नंबर का जो जीए और 10 नंबर का जो आपका ये वाला सेक्शन था, इसमें ऑलमोस्ट आपके 17 क्वेश्चंस हमारे, जो मैंने आपको कुछ क्लासेस ली थी, लगभग 5 से 6 क्लासेस थी, 6 घंटे की ऑलमोस्ट क्लासेस थी, उनमें से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हुए थे। ठीक है, तो अब तो पोक्सो आपका टीयर 2 में आ गया, तो हम टीयर 1 को देखेंगे। और टीयर 1 में जो हमने लास्ट टाइम अप्रोच को फॉलो किया था उसमें थोड़े बहुत और संशोधन करेंगे ताकि इस बार हम 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को अपना मार्क कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की उसको विजिट करते रहिए। यूडाइस पोर्टल पर सीधे क्वेश्चन आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजुकेशन की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, या फिर आपकी वेबसाइट है, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो वेबसाइट है, अगर आपने ये विजिट कर ली तो आपके इस तरह के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पर प्रबंध के बारे में कि आप यहाँ पर जो डेटा वगैरह उसको किस तरह से मैनेज करते हो। ठीक है, ये आपके कौन से स्कीम के अंतर्गत आता है ये पूछा गया था। साथ ही यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नॉन मेटेलिक है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आया था, देख सकते हो आप, डेप्थ देख सकते हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं थी, बट अगर आपको नहीं पता है तब आप आंसर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा था प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान सीटें प्रदान की गई है, भैया नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों और संघ राज क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है। जी हाँ, बिल्कुल की गई है, राज्यों को भी की गई है और 20 सीट्स आपकी ऐसी हैं जो यूनियन टेरिटरीज को दी गई है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आपका जुडिशरी का थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटी का थोड़ा सा अंदर जाकर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर क्वेश्चन आया था कि ये जो आप देख सकते हो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा 2023 में आपका यहाँ पर अवार्ड एंड जो रिकॉग्निशन होता है उस पे से क्वेश्चन आया था, पद्म विभूषण किसको मिला है। और ये हम सारे क्वेश्चन की बात करें, ये आपका ये हमारा हॉस्टल वार्डन का है। ठीक है, तो आप देख चुके हैं इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पर भी क्वेश्चन आया है। तो अब आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो कल्चर और इंडियन हिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर भी जो पर्सनैलिटीज है लाइक आपका महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, इनके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और जो अलग अलग से मूवमेंट्स चलाया गया वो याद रखिएगा। और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो कि आपके करंट अफेयर में अलाइन होते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, या किसी भी इवेंट के आपके 100 साल पूरे हुए, जैसे कि आपका 1925 में एक हुआ था घटना। कौन सी घटना हुई थी जरा आप सोचकर बताइएगा। तो आप बोलोगे सर 1925 में हमारे यहाँ पर लखनऊ के पास एक इंसिडेंट हुआ था जिसको आप क्या बोलते हो, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है और आएगा भी आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A, इन पार्ट्स की आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। अगर आप ये पढ़कर जाते हो, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो थोड़ा थोड़ा है पर है बहुत कुछ। अगर ये करके जाते हो तो आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से करंट अफेयर बेस्ड होती है, तो करंट अफेयर में कोई भी ऐसा इवेंट जो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको कवर करना पड़ेगा। बैंकिंग एंड इकोनॉमी भी आपके करंट अफेयर बेस्ड होती है, और खासतौर पर आपका बजट से रिलेटेड आपका एजुकेशन में क्या अलॉटमेंट किया गया है, कोई स्कीम अगर पर्टिकुलर अनाउंस की गई है या लास्ट ईयर कोई स्कीम अनाउंस की गई थी, कोई पोर्टल यहाँ पर अनाउंस किया गया है, तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका यहाँ पर स्कोर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। ज्योग्राफी में हाल फिलहाल में जैसे इंडिया का वन एंड ओनली जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ, तो उस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये बताइए ये वॉल्केनो कहां पर है। फॉर एग्जांपल नारकोंडम आपका कहां पर है पूछा जा सकता है। ठीक है, माउंट पोपा कहां पर है, ठीक है, देवबंद कहां पर है। इस तरह के ज्योग्राफिकल इवेंट्स जो करंट अफेयर में थे वो पूछे जाते हैं। बाकी करंट अफेयर में तो सब कुछ आपको याद नहीं करना है, क्या क्या करना है तो वो यहाँ पर देख लिए। स्पेस अचीवमेंट करनी है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने हैं,
आपका स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना, रिवॉर्ड्स एंड आपका रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आपको ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, तो देखो पहले तो आपको डेली रूटीन में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई मंथली मैगजीन आपको पढ़नी है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो आपका एग्जाम भी है वहां पर आप जाइए, इनका जो वो है क्या बोलते हैं, आप इनके कोर्स में जाएंगे ना, तो वहां पर आपका जनवरी से लेकर आपके जुलाई तक का करंट अफेयर मंथली पीडीएफ मैंने लगभग आपका 30 टू 40 पेजेस में अपलोड कर रखा है। मतलब एक महीने का करंट अफेयर 30 से 40 पेज में पूरा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है थोड़ी बहुत देख सकते हैं, ठीक है। मनोहर पांडे की भी जीके की बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप देखना चाहे, अगर खुद से देखना चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी सही लेवल में है भी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको इसके लिए कोई डेडिकेटेड बैच चाहिए, कोई डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, तो कहीं भी आपको दौड़ने घबराने की जरूरत नहीं है। आई एग्जाम भी आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है अप टू 65%, ठीक है। और ये फिलहाल अभी आपका 23 से 28 सितंबर के बीच में ही है, यानी कि आपका 2 दिन सिर्फ आपके पास रहेगा, 2 दिन नहीं, एक ही दिन रह गया, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, स्पिन करना है और अपना ये जो डिस्काउंट है इसको आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर, हमारी टीम आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।